नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार सूचना न्यूज में और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बरसों पहले ओशो रजनीश ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि राजनीति एक ऐसी बेमुबारक चीज है जहां एक इंसान अपने सगे संबंधियों को छोड़ सकता है, लेकिन एक कुर्सी की मार्फत मिलने वाली ताकत पाने के लिए इतना बौरा जाता है कि वह अपने अडोल्फ हिटलर बन जाता है, तो कभी माओ त्से-तुंग, तो उसे बेगुनाह लोगों के शरीर से निकलने वाला लहू भी पानी दिखने लगता है। देखिए इस रिपोर्ट को। राजनीति को लेकर ओशो की अपनी अलग थ्योरी रही है, जो दुनिया भर के नेताओं के लिए पहले भी विवादास्पद रही, और अगर आज भी उस पर कोई बहस छेड़ दे तो वह एक बड़े झमेले की वजह ही बनेगी। कुछ लोगों के लिए वह थ्योरी सही भी हो सकती है तो कुछ लोगों के लिए गलत। लिहाजा हम इस पचड़े में पड़े बगैर सीधे तौर पर अपने देश के उस विशुद्ध राजनीति की बात करते हैं जो किसी को फर्श से अर्श पर ले जाने में ज्यादा देर नहीं लगाती। इसलिए सियासी गलियारों में कल से एक सवाल उठ रहा है कि एक नौकरशाह को राजनीति में लाने और उसे अपना सबसे करीबी बनाने का खामियाजा आखिर क्या भुगतना पड़ सकता है। इसका एहसास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या अब नहीं हो रहा होगा? केंद्र की मोदी सरकार भी उनकी पार्टी जेडीयू से इकलौता केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी लाइन से हटकर अब बीजेपी के सुरों पर अपनी तान देने शुरू कर दी है। इसलिए सियासी हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि वह जल्द ही नीतीश का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकती है। दरअसल केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड के नेता आरसीपी सिंह ने गुरुवार को आरएसएस के थिंक टैंक संस्था रामभाऊ म्यालगिनी प्रबोधिनी की ओर से परिवारवाद और उसके राजनीतिक परिणाम शीर्षक पर आयोजित एक समारोह में जो बयान दिया वह नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा झटका लगने के साथ यह संकेत देता है कि सिंह अब बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। आरसीपी सिंह ने परिवारवाद की शुरुआत के लिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनके परिवार पर हमला बोलते हुए दावा किया है कि आजादी के बाद कांग्रेस के भीतर कोई भी नेहरू जी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहता था। उनके मुताबिक कांग्रेस में संगठन और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, देश की राजनीति में परिवारवाद की नींव तभी पड़ गई थी। उनके इस बयान पर पटना से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। क्या अब वे नीतीश को अलविदा कहने वाले हैं? वे इसलिए कि सिंह का राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल अगले महीने खत्म हो रहा है। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के चुनाव नामांकन भरने की आखिरी तारीख 30 मई है। उससे ठीक पहले संघ व बीजेपी के बोल वाले इस बयान के कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वे बीजेपी की तरफ से दोबारा उच्च सदन में आने के मूड में है, जो बिहार की सियासत में उलटफेर होने के लिए एक बड़ा इशारा देता है। आरसीपी सिंह ने संघ की संस्था में दिए गए भाषण में विस्तार से बताया कि किस तरह परिवारवाद के चलते कांग्रेस के भीतर पटेल और अंबेडकर जैसे नेताओं की अवहेलना की गई। उन्होंने कहा, 1954 में भारत रत्न की शुरुआत होने से अगले ही साल यानी 1955 में नेहरू ने भारत रत्न ले लिया, जबकि पटेल को 1991 में राजीव गांधी के साथ भारत रत्न दिया गया। आरसीपी सिंह का यह बयान चौंकाने वाला इसलिए भी है क्योंकि आज तक नीतीश कुमार और जेडीयू के अन्य नेता जवाहरलाल नेहरू पर सीधा हमला करने से बचते रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टार सूचना न्यूज। नमस्कार।